देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता आपके पाटलिपुत्र पटना के राजप्रसाद में, यानी राजप्रसाद माने महल में कबूतरों का बहुत ज़्यादा झुंड रहा करता था। जाड़े का समय था। सुबह सुबह एक दिन कबूतर महल के बुर्ज पर सूर्य भगवान भास्कर निकल रहे थे। उनकी रोशनी ठंडी थी, गर्मी ले रहा था, ताप रहा था, फुदक रहा था, खेल रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। तब तक मौत के देवता धर्मराज यमराज अपने मंत्री चित्रगुप्त के साथ उधर से गुजर रहे थे आसमानी मार्ग से। उन्होंने जब कबूतर को प्रसन्नता में देखा तो धीरे से चंद्रगुप्त से कहते हैं कि देख रहे हो ये कबूतर कितना खुश है, लेकिन इसको पता नहीं है कि कल 12 बजे इसकी मौत आ चुकी है, मारा जाएगा। अब उन्होंने तो अपने मंत्री चित्रगुप्त से धीरे से कहा, लेकिन कबूतर ने यह बात सुन लिया। अब अपने मरने की खबर मिल जाए तो फिर आदमी पागल हो जाएगा। कबूतर की सारी खुशी खत्म हो गई, कल मैं मर जाऊंगा। और चूंकि मौत के देवता धर्मराज यमराज कह रहे हैं, कोई दूसरा कहता तो बात झूठी भी मान ली जाती, उनकी बात तो पक्की होगी, क्योंकि सबकी जन्म मरण की जन्म कुंडली उन्हीं के हाथ में, धर्मराज यमराज। खैर वो लोग तो चले गए, कबूतर बेचारा चुपचाप सुन्न मुन्न पड़ गया, मूर्छित होकर जमीन पर चिंता मग्न है। थोड़ी देर के बाद पक्षीराज गरुण देवता उधर से गुजर रहे। उन्होंने कबूतर को देखा, कहा भाई कबूतर, अभी हम थोड़ी देर पहले इधर से गए तो आप बड़े खुशी खुशी खेल रहे थे, इतनी जल्दी क्या हो गया कि आप बेहोश पड़े हो? कोई चोट लग गई या कोई बीमारी आ गई? कबूतर ने कहा ना ना, कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं। कहा तब आपके दुख का कारण? अरे कहा महाराज दुख तो बहुत बड़ा है, और ये इतना बड़ा संकट है कि कोई टाल नहीं सकता। कहा फिर भी बताओ तो, हो सकता मेरे पास कोई उपाय हो। कबूतर ने कहा अभी धर्मराज यमराज इधर से गए हैं, उन्होंने अपने मंत्री चित्रगुप्त से कहा कि कल 12 बजे मेरी मौत है, मैं मारा जाऊंगा। गरुण देवता ने कहा तो चिंता क्या बात है, आप जब पता चल गया 12 बजे आपकी मौत इसी महल में, तो हम आपको यहाँ से भगा देते हैं और इतनी दूर हम आपको पहुँचा देंगे कि जब धर्मराज यमराज के सिपाही, मौत के सिपाही, खुदा के फरिश्ते खोजते आएंगे, कल 12 बजे आप यहाँ मिलोगे नहीं, तो उनके लिए मौत के बारे में आपके लिए अलग कानून फिर बनाना पड़ेगा, तब तक तो बच ही जाओगे आप। कबूतर को कुछ सांत्वना मिली। कहा महाराज ले कैसे चलोगे आप? तो गरुड़ ने कबूतर को अपने पंजे में पकड़ा और ले करके देखो पटना से उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ, नेपाल की तरफ उड़ गए और ले गए उड़ते उड़ते हिमालय में, बहुत ऊंचे हिमालय में, पहाड़ में ले जाकर, और एक भयंकर गुफा में, कंदरा में, जहाँ बिल्कुल अंधेरा, ले जाकर कबूतर को बैठा दिया। और इसके बाद कहते हैं कि देखो आप यहीं बैठे रहना। जब भोर हो गई, सुबह हो गई, तो गरुड़ देवता ने कहा ठीक है आप यहीं पड़े रहो और हम चलते हैं धर्मराज यमराज के दरबार में, हम उनको हम बहकाएंगे, उलझाएंगे। तब तक तो 12 बजे दोपहर पार हो जाएगा, देखो सूरज निकलने वाला। ये कह करके गरुड़ देवता उड़े और चले गए धर्मराज यमराज के दरबार में। धर्मराज यमराज से उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, कुछ इधर की बात, कुछ उधर की बात, कुछ उधर की बात।
चर्चा चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। जब दोपहर का समय आया और गरुण देवता ने सोचा कि अब तो 12 दोपहर से ऊपर हो गया, तब उन्होंने कबूतर की बात याद दिलाई कि धर्मराज यमराज को तुमने फंसा लिया बात में, ये कबूतर वाली बात ही भूल गए होंगे। तब उन्होंने कहा, महाराज कल आप लोग पाटलिपुत्र पतना के महल में कबूतर देख कर आए थे, जरा उसकी जन्म कुंडली देख कर बताइए कि कबूतर का जन्म मरण के बारे में क्या लिखा है। धर्मराज यमराज ने अपने मंत्री चित्रगुप्त को बुलाया, कहा ये गरुण देव हैं जो कबूतर हम लोग कल पटना में देख कर आए थे, जरा उसकी जन्म कुंडली देख कर इनको बताओ जन्म मरण के बारे में। जब मंत्री चित्रगुप्त ने कबूतर का पन्ना खोला, कहा महाराज कबूतर तो मारा जा चुका है। गरुण देवता ने कहा कहाँ मरा? तो मंत्री चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज ये पन्ना में लिखा है कि हिमालय में मर गया, हिमालय में मारा गया। अब गरुण देवता सन्न हो गए, हिमालय, पटना वाली बात हिमालय, ये लोग हिमालय इसमें लिखा है। कहा हाँ महाराज हिमालय में लिखा। कहा आगे क्या लिखा है, कैसे मर गया कबूतर? कहा इसमें लिखा है कि आज दिन में 12 बजे हिमालय की एक भयंकर गुफा में एक भयंकर अजगर के द्वारा कबूतर मारा जा चुका। इन्हें एक अजगर ने कबूतर को निगल लिया है, कबूतर मारा जा चुका अजगर के द्वारा। अजगर जानते हो? अब गरुड़ देवता जहाँ बैठाए थे वहाँ बहुत बड़ा अजगर रहता था गुफा में। गरुड़ देवता अंधेरे में देख नहीं पाए, वहीं कबूतर को ले जाके बैठा दिया मौत के मुंह में। ये तो चले आए, तब तक अजगर ने कबूतर को खींच करके लील गया, घोंट गया। धर्मराज यमराज कहते हैं कि मंत्री हम लोग तो कबूतर पटना में देख कर आए थे, इतनी जल्दी कबूतर हिमालय में कैसे पहुंच गया? इतनी तेज रफ्तार तो चिड़िया की होती नहीं है। तब गरुण देवता ने हाय कहा महाराज कबूतर के मौत का कारण तो मैं ही बन गया, मेरी रफ्तार ज़्यादा है, मैं ही कबूतर को ले गया था। मैं सोचा था मौत से बचा दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं जानता कि वो हिमालय में मरेगा तो पटना से मैं ले क्यों जाता? तब धर्मराज यमराज हंसने लगे। कहा गरुण राज आप एक ज्ञानी पुरुष हो, बच्चों की तरह बात कर रहे हो। अगर इसी तरह लोग मौत से बचते रहें तो राजा महाराजा सब बच जाएंगे, डॉक्टर लोग बच जाएंगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर बच जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। जहाँ ले जाओ वहीं मरेगा, यानी जहाँ मरना वहीं लेकर जाओगे आप। किसी को पता नहीं किसको कहाँ मरना, न जाने कहाँ मौत आए, इसलिए सीक्रेट मौत का कानून ही गुप्त रखा गया। मान लो अगर आपको पता चला हमारे दादा अस्पताल में मर जाएंगे तो कोई क्यों ले जाएगा, लेकिन आप ले जाओगे उनको वहीं मरना है, और ये मालूम है नहीं कि कहाँ मरना है, कब मरना है। कहने का मतलब इसीलिए कहा हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। मौत से भाग करके आप कहाँ जाओगे? ये सारा संसार ही मौत का कुआं है, घर में ही लोग मर जाते हैं। ट्रैक्टर चला करके आए, आराम से नहाए, भोजन किए, और सुरती तंबाकू मलते मलते राम नाम। लोग कहते भाई अभी तो ट्रैक्टर चला के आए, धान की रोपाई कर रहे थे, खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, हो क्या गया? तो लोग कहते हैं भाई बीपी हो गई होगी, प्रेशर आ गया होगा, साइलेंट अटैक आ गया, तमाम बीमारियां खड़ी हो गई। अब एक नई बीमारी आ गई साइलेंट अटैक, पता ही नहीं चलता कब अटैक आ जाए। इन्हीं कहने का कुल मतलब एक न एक दिन हमको आपको यहाँ से चलना, और चलने के बाद
इस शरीर को लोग ले जा करके, आप देखते हिंदू समाज में क्या करते हैं, ले जा करके लकड़ी पर रख करके जला उला देंगे, फूंक फाँक देंगे, और इसके बाद 2-4 दिन रोना गाना चलता, 10 दिन में 10वां मनाएंगे, और 13 दिन में बस एक कागज़ पर चिट्ठी लिखकर पूरे गांव जेवार में भेज देंगे, सूचना जारी कर देते कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास। ना ना, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, हिंदू धर्म की, चूंकि सब लोग हिंदू बैठे हो, आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं है, और अभी हाजीपुर पटना के मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। थोड़ा कच्चा कभी नहीं चीड़ा जाता, और भयंकर हो जाएगा। थोड़ा जब पक जाए, मवाद बन जाए, तब उस पर चीड़ा लगाया जाता है। अभी तो हाजीपुर पटना के हिंदुओं को सुनाया जा रहा है, हाजीपुर पटना के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी करीब 8-9 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस, कै बरस, जोर से बोलो। अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा मुसलमानों को सुनाने का समय। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग प्रचार करते करते मर ही जाएंगे। अरे मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया नहीं चल रही है। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते करते मर गए, फिर भी प्रचार चल रहा। हम लोग भी मर जाएंगे तब भी प्रचार चलेगा। युवा संगत तो तैयार हो रही है। ये धर्म का काम, सनातन का काम कभी बंद होने वाला, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। हम लोग नहीं रहेंगे तब भी कोई न कोई करेगा। कबीर आए, नानक आए, दादू आए, दरिया आए, राधा स्वामी मिशन है, ये है वो, राम आए, कृष्ण आए, वो लोग क्या किए, शाकाहारी धर्म का तो प्रचार किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के ब्राह्मण राजा रावण का धर्म। रावण कोई मुसलमान थे? हिंदू मुसलमान का दंगा था, लंका की लड़ाई। ये संघर्ष अनाद काल से चला, शाकाहारी मांसाहारी, वेजिटेरियन वर्सेज नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी धर्म और मांसाहारी धर्म का संघर्ष। ये संसार के मनुष्य माया के वशीभूत होकर काल भगवान इनको गड्ढे में डालते हैं। भाई मांस खाओ, शराब, तब न नरक में डाला जाएगा। और दयाल शक्तियां आकर के इनको बचाना चाहती, यही संघर्ष है। ये मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, तभी जब मरेंगे इनको हम नरकों में डालेंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाएंगे। ये मानव जन्म पाकर मांस खाएंगे तो जह आशा तह बाशा। इनको मांस खाने वाला जानवर कुत्ता, बाघ, शेर, हुड़ार तब न बनाया जाएगा। गिद्ध, कौआ, मीन मांस जो करय हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। इनको नरकों में डाला जाएगा। लेकिन दयाल पुरुष, संत महात्मा शाकाहारी धर्म का संदेश दे करके जीवों को बचाना चाहते हैं, इनकी रक्षा करना चाहते हैं। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों धारा, एक धारा जीव को नीचे गिराना चाह रही और एक धारा जीव को निकालना चाह रही, उद्धार चाहती। एक सृजन चाह रही, एक विनाश चाहती। ये दोनों धाराओं का संघर्ष यहाँ चलता रहता। त्रेता में चला, द्वापर में चला, युग युग से चल रहा, कोई नया नहीं है। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म। और जीता कौन? जीता कौन? जीतेगा भाई, जीतेगा।
आपको आज जीतते हैं फिर हार जाते हैं। तो क्या करोगे, ऐसे दुनिया है। आज भी आप देख रहे हो, जब उनकी यही मौज है, दोनों धारा चला दिया। हानि लाभ कहा, जड़ चेतन गुण दुष्मय, सृष्टि कीन है करतार। इसी तरह संसार उन्होंने बनाया ही है तिकड़मबाजी का। तो आप अपनी ड्यूटी बजा करके निकल चलो, बाकी आपके बस का कुछ है। राम चले गए, अपनी ड्यूटी बजा के चले गए, फिर बिगड़ गया। कंस दुर्योधन पैदा हो गए, फिर भगवान की राय भी बजा के चले गए।